हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेलोइट के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास मॉनिटर का। ठीक, अब क्लास मॉनिटर का है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। आफ्टर जेई मेंस सम स्टूडेंट गॉट एडमिशन इनटू अ इंजीनियरिंग कॉलेज। नाउ देयर इज अ क्लास मॉनिटर्स ऑफ सच एन स्टूडेंट एंड एचओडी केम टू से दैट इट इज अ time to select the class monitor, but he never got all of them at a one time. She bought a registered and every time he gets someone with a less rank than a previous time. ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। He gets someone with a less rank than a previous time and he cut the name and wrote the name of the student and rank. ठीक, now for a given number of rank he get each time you have predict how many names are cut in the list. ठीक, यानी कि बेसिकली क्या कर रहा है, एक कॉलेज है जहाँ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं आफ्टर जेई मेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। जो एन है, क्या एन क्या है, बेसिकली स्टूडेंट है। वो एचओडी आता है क्लास में और खड़े को कहता है कि हमको एक क्लास मॉनिटर की जरूरत है। बट एचओडी एक साथ सबको नहीं ले सकता। ठीक, वो क्या करता है, एक रजिस्टर लेकर आता है और हर टाइम उस बच्चे को पिक करता है जिसकी रैंक जो है लेस है देन ए प्रीवियस टाइम से। तो उसको पिक करता है, उसका नाम पिछले वाले का नाम काटता है और उसकी रैंक वहां पे लिख देता है नाम के साथ। ठीक, आपको ये बताना है कि कितने नेम को कट किया गया है लिस्ट में। ठीक है, अब बेसिकली क्या है यहाँ पे कहने का मतलब है कि एन नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक, उनमें से बच्चे को पिक करना है। ठीक, और जो बच्चा पिक होगा कि उसकी जो रैंक होगी लेस देन अ प्रीवियस टाइम से होगी। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास एन होगा, बच्चे होंगे, और यानी कि प्रीवियस रैंक से कम होगा। ठीक, तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, हर बार जो नंबर बच्चे होंगे उनको रीड करेंगे, उनकी रैंक को रीड किया जाएगा। ठीक, और किसको उठाएंगे, जिसकी रैंक जो होगी लेस होगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक, नाउ एक हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। ठीक, जिसमें हम नंबर ऑफ बच्चे स्टूडेंट स्टोर होंगे। ठीक, और उसमें हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू होगी। ठीक, अब हर बार क्या होगा, हम लोग इंटीजर को रीड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसी एक के साथ, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, यानी कि अगर मान लें फर्स्ट जो नंबर होगा वही हमारा मैक्सिमम मान लेते हैं और कंपेयर करेंगे, और हर बार कंपेयर करेंगे, हर जो नंबर होगा इंटीजर के अंदर, यानी कि जो एरे के अंदर नंबर होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग उस नंबर को पिक करेंगे जो मिनिमम होगा। ठीक, मिनिमम का नंबर को पिक करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए इसी तरह एग्जांपल यहाँ पे ले लें, 6 नंबर है, पहला इंटीजर क्या है 4, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में मैक्सिमम क्या रख लेंगे, 4 को रख लेंगे। अब क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो हम लोग 3 लेस देन 4, तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम 3 है, तो हम लोग 3 को पिक करेंगे। 6 फिर इससे कंपेयर होगा, 7 से कंपेयर होगा, 7 छोटा है 3 से, नहीं है, तो मतलब आगे बढ़ जाएंगे, ये पिक करेंगे 3, 2 से, 2 हमारा छोटा है 3 से, तो 2 पिक कर लेंगे।
है कोरोना फॉर अ कंप्यूटर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं। एवरी डेसिमल नंबर कैन बी चेंज इनटू इट्स बाइनरी फॉर्म। सपोज योर कंप्यूटर हैज इट्स ओन कोरोना वायरस दैट eats binary digit from right side of a number. Suppose virus has spike 6 spike, it will eat 6 LSB, यानी LSB का मतलब होता है least significant bit binary digit in your number. You will have a bunch of number and your machine will have a virus that n spikes. You have to calculate what will be the final situation of a final number. ठीक, यानी कि आपके सिस्टम में आपके खुद का एक कोरोना वायरस है जो कि बाइनरी डिजिट्स को ईट करता है फ्रॉम राइट साइड ऑफ अ नंबर से। ठीक, राइट साइड ऑफ नंबर से अगर आपके पास 6 स्पाइक्स हैं तो ये 6 लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी डिजिट्स को क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। ठीक, अब बेसिकली क्या है यहाँ पे बात हो रही है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बेसिकली क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, 2 की पावर 0 ये होता है और ये तो ये होता है या 1 होता है। ठीक, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर हम लोग अगर 4 की बात की जाए तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये होती है हमारी क्या है, LSB होती है। ठीक, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। और जो स्टार्ट लास्ट में इस साइड यहाँ पे MSB होती है, यानी कि 2 की पावर 7 क्या होता है हमारी MSB होती है। ठीक, और बेसिकली 8 बिट इक्वल टू किसके होते हैं, 1 बाइट्स के। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक, नाउ अब इस प्रोग्राम को हमको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट लाइन बेसिकली क्या कर रहा है कि एंड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल इंटीजर को, और सेकंड लाइन एंड स्पेस सेपरेट इंटीजर ऑफ द बंच वैल्यू एज अ एरे वी। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या एन होगा, नंबर होगा। ठीक, और वी क्या होगा, बेसिकली सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक, जितने हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे एन, उससे उतने ही हमारे क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे किसमें, वी में। ठीक, और वी क्या है, सीक्वेंस है। ठीक, और बेसिकली क्या है, थर्ड लाइन पढ़ता है। थर्ड लाइन इज अ सिंगल इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्पाइक्स, यानी कि एन क्या बेसिकली स्पाइक्स हैं। ठीक, जितने स्पाइक्स यहाँ पे होंगे उतने बिट्स बेसिकली क्या हुआ, LSB बाइनरी डिजिट जो क्या करेगा, ईट कर लेगा हमारे नंबर से, वो उतने ही वो क्या कर लेगा, ईट कर लेगा जितने एन होंगे यहाँ पे। एन क्या है, स्पाइक इन अ कोरोना फॉर अ कंप्यूटर। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक तो कैपिटल एन है, एक तो वी है, एक स्मॉल है। कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली क्या है, नंबर, बेसिकली नंबर रिप्रेजेंट करेगा है, और वी रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली सीक्वेंस ऑफ, यानी कि जो हमारे एन होंगे उसकी हम लोग एरे को स्टोर कराएंगे ना, उसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो वो किसमें होगा, वी को। और स्मॉल एन बेसिकली क्या होगा, स्पाइक्स होगा, कि स्पाइक्स वो होंगे जो जितने नंबर ऑफ जो वायरस के कितने स्पाइक्स होंगे वो उतने ही बिट्स वो क्या करेगा, खाएगा। ठीक, तो ये चीज होंगे, यानी 3 हमारे पास क्या होंगे, इनपुट हो गए। ठीक, अब ये कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं सबसे पहले। अब वी में जितने भी हमारे पास वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक, एरे स्टोर होगा ना, उतनी बिट हम लोग क्या करेंगे, उसी यानी कि जितने वी में जितने हमारे एरे स्टोर होंगे, यानी कि जितनी वैल्यू स्टोर होंगी, उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईट बाइनरी डिजिट फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड कितना राइट साइड मूव करना है वो कौन बताएगा, वो स्मॉल एन बताएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्पाइक्स बताएगा। ठीक, अब एन स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पाइक को रिप्रेजेंट करेगा, और यही बताएगा हमको कितने बिट्स हम लोग को राइट साइड लेना है। ठीक, अब एक मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल तौर पर हम लोग को समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कैपिटल एन है हमारे पास 5, बी क्या है, नंबर ऑफ सीक्वेंस। ठीक, और कितने हैं यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे, कितनी वैल्यू स्टोर करनी, 5 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यानी कि 16, 32, 48, 64 और 80, ये हमारे पास 5 वैल्यू स्टोर कर ली। अब नंबर ऑफ स्पाइक कितने होंगे, स्मॉल एन होगा, कितने होंगे, 2। अब बेसिकली हम लोग को पता चल गया नंबर ऑफ स्पाइक कितने हैं, 2 हैं, तो हम लोग कितना राइट साइड मूव करेंगे, यानी कि वायरस दैट ईट बाइनरी डिजिट फ्रॉम राइट साइड, कितने राइट साइड, 2। अभी कैसे वर्क करेगा अब वो समझते हैं। हम लोग बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन से, सबसे पहले फर्स्ट एरे को रीड करेंगे, हमारे पास क्या 16, इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, राइट शिफ्ट लगाएंगे, कितना, 2। अब बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी ऑफ 16 कितना होता है, 10000, ये बेसिकली होता है बाइनरी ऑफ 16 के। अब इसमें क्या परफॉर्म करेंगे, राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे। राइट शिफ्ट कितना, जो स्मॉल एन होगा, ठीक, नंबर ऑफ स्पाइक्स। अब यहाँ पे इसमें अगर हम लोग राइट शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसका आएगा हमारा 00100, जो कि ये नंबर होता है क्या, 4 होता है। ठीक, विच इज 4। ठीक, ये 4 होता है। अब यही हमारा क्या है, राइट शिफ्ट हो गया किसका, 16 का। ठीक, सेम एज इट 32 का करेंगे, 32 का बाइनरी होता है
1 0 0 0 0 0 ये होता है। इसमें राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 0, ठीक, इतना बन जाएगा। और ये बेसिकली क्या होता है, विच इज 8 होता है। सेम एज इट इज बाकी नंबर के लिए करेंगे। अगर बाकी नंबर के लिए बात करें तो 48 के लिए बात करें अगर हम लोग, तो इसका बाइनरी कितना होता है 1 1 0 0 0 0 होता है। इसको अगर शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे बाई 2 तो कितना होगा, ये बन जाएगा 0 0 1 1 0 0 बन जाएगा, ठीक, और जो कि होता है 12 होता है, ठीक। अगर हमारे 64 की बात करें, 64 का बाइनरी होता है 1 0 0 0 0 0 तो 64 होता है। और इसका अगर हम लोग कन्वर्ट करें इसमें, राइट शिफ्ट करें इसमें, तो हमारा ये बन जाएगा 0 0 1 0 0 0 0, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली, ठीक। और जो कि होता है 16 होता है ये, ठीक। नाउ सेम एज इट इज हम लोग 80 के लिए करेंगे। 80 के हम बाइनरी होता है बेसिकली 1 0 1 0 और 0 0 0 ये होता है। इसको अगर हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे बाई 2 तो ये हमारा बनेगा 0 0 1 0 1 0 0, ठीक। और बेसिकली जो कि होता है ये हमारा 20 होता है, ठीक। देखिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन के आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले बात करें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया 4 आया, उसके बाद हमारा आया 8 आया, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद आया हमारे पास 12 आया, 12 आया, और उसके बाद आया 16 आया, उसके बाद हमारे पास क्या है 20 आया, ठीक। यानी कि ये हमारा क्या है, फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक। ये फाइनल हमारा आउटपुट आ गया, ठीक। और सेम काम यहाँ पे भी है, ठीक। ये देखिए 5 हमारे पास क्या है, कैपिटल एन है, ठीक। और हमारे पास ये क्या है, वी यानी कि एरे है, वैल्यू स्टोर हुई है। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पाइक है, स्मॉल एन है। अब इसी में परफॉर्म करेंगे हर चीज का, क्या करेंगे, सबसे 1 के पहले क्या करेंगे, बाइनरी निकाल लेंगे। बाइनरी निकालने के बाद राइट शिफ्ट करेंगे कितना, बाई 2। सेम ऐसे हर नंबर का करेंगे और हमारे पास फाइनल आउटपुट हमारे पास आ जाएगा, ठीक। फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया, ये देखिए फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया, ठीक। फाइनल आउटपुट हमारे पास ये आ गया, यही हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट है, ठीक। नाउ अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंपल करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हमको क्या करना है, कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है पाइथन C++ में, वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास अब यहाँ पे देखिए C++ में कर रखा है हम लोग ने, एन लिया है। एन जो होगा हमारा इंटीजर होगा, जो सिंगल रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर 5 ले लेंगे, एन हमारा रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ स्पाइक्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हम वैल्यू ले लेंगे 2। और हम लोग क्या करेंगे, अब एन हमारा 5 हो गया, ठीक। अब बेसिकली क्या होगा, हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, ठीक। यानी कि वी में हम लोग पूरा वेक्टर, यानी कि वेक्टर लेंगे, वेक्टर ले लिया हम लोग ने, वेक्टर में वैल्यू को स्टोर कराएंगे। 5 वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कराएंगे। 5 वैल्यू स्टोर कराने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये चीज, ठीक। बिट वाइज ऑपरेशन करके परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। कितना राइट शिफ्ट करना है यहाँ पे देखिए, ये देखिए राइट शिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। आई राइट शिफ्ट बाई एन। एन हमारे पास कितना है, जो हमारे पास एन बेसिकली क्या होता है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ स्पाइक होता है। आई बेसिकली लूप है। ये क्या करेगा, हर जो वैल्यू स्टोर हुई है ना वेक्टर के अंदर, यानी कि वी के अंदर अरे में, वो उसको क्या करेगा, हर वी पे क्या राइट शिफ्ट परफॉर्म करेगा, ठीक। कितना, बाई एन। एन कितना है, एन कुछ भी हो सकता है जो यूजर देगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, वही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक। जितना ऑपरेशन परफॉर्म होगा उतना हमारे पास आउटपुट आता जाएगा। ये हमारे पास कितना आउटपुट आएगा, ये हमारे पास 5 हमारे पास आउटपुट आएंगे, ठीक। सेम आप पाइथन में भी कर सकते हैं इसको, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी बता रखा है कि राइट शिफ्ट परफॉर्म होगा, राइट साइड से परफॉर्म होगा, यानी कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म होगा, ठीक। और यहाँ पे बता रखा है इनपुट क्या होगा, एक एन होगा जो सिंगल रिप्रेजेंट करेगा। वी क्या होगा, बेसिकली वेक्टर ले रहे हैं, जो कि बेसिकली वैल्यू एज अ एरे होगा। यहाँ पे 5 वैल्यू होंगे, यानी जितने एन होंगे उतने हमारे पास वैल्यू होंगी। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्पाइक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, यही बताएगा कितना राइट साइड हमको मूव करना है, यानी कि राइट ऑपरेटर कितना बिट वाइज राइट होगा, ठीक। यानी कि जो वी होगा राइट साइड ऑफ एन, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक। कितना राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कौन बताएगा, ये स्मॉल एन बताएगा, ठीक। जो कि यूजर हमको देगा, ठीक। और वही हमारा क्या आएगा, फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक। और सेम कुछ नहीं, इसी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। डाटा यूजर से मांगेंगे, एन यूजर से मांग लेंगे, ठीक। और स्मॉल एन यूजर से मांग लेंगे। उसके बाद जो एन होगा उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर लेंगे उतनी ही, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम लिंक लिस्ट, ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Ratul made a linked list, a list made of n nodes where every node has two variable, the velocity and the mass of the particles. Since all the particles have the velocity in the same direction, find the total momentum of the entity made by the particle from a linked list. ठीक, सिंपल
एक चीज यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, लिखा है फाइंड द टोटल मोमेंटम। अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है? P होता है, M क्या होता है? मास होता है, V क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि M क्या होता है? मास, V क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि टोटल मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वेयर एवरी नोट हैज टू वेरिएबल, यानी कि कौन कौन से वेलोसिटी और मास, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोला है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल इनपुट फॉर्मेट में बात करते हैं। लिखा फर्स्ट लाइन कंटेनिंग एन नंबर ऑफ नोट्स। ठीक, देन एन लाइन कंटेनिंग द मास एंड द वेलोसिटी स्पेस सेपरेटेड। ठीक, आउटपुट क्या है? सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज दिमाग लगाइए, यहाँ पे लिखा है आउटपुट फॉर्मेट में सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। ठीक, मतलब कह रहा है कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जहां जिसकी एम होगा जहां पे और वी होगा, दोनों का क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा? मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है आउटपुट में सिंगल इंटीजर डोनेटिंग द मोमेंटम। अगर सिंगल इंटीजर डोनेटिंग करें मोमेंटम, यानी कि जितने भी वैल्यू होंगी पेयर में, उनका हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंटम निकाल लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमको टोटल मोमेंटम निकल आएगा सबका। ठीक, यहाँ पे हर वेरिएबल का सिंगल मोमेंटम निकलना ना, हमको टोटल मोमेंटम चाहिए तो सम करना पड़ेगा, सारे मोमेंटम का सम करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी। ठीक, तो यानी कि हम लोग मास इंटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मोमेंटम निकल आएगा। ठीक, जितने भी वैल्यू होंगी, जितने भी दो वेरिएबल होंगे, सबका हम लोग मास इंटू वेरिएबल निकाल लेंगे। ठीक, चलिए मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे, हमारा मोमेंटम निकल आएगा। यानी कि मोमेंटम 1, मोमेंटम 2 और मोमेंटम 3, जितना भी हम लोग के पास वैल्यूज होंगी। ठीक, पेयर्स में अब ये निकल आएगा। हमको यहाँ बोला टोटल मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम का मतलब होता है सारे मोमेंटम को हम लोग को ऐड कर देना है। तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल मोमेंटम। वही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। चलिए इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है हमारे पास एन क्या है? 3। ठीक, 3 नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि अब जो वैल्यूज होंगी वो तीन तीन वो क्या होगी? 3 पेयर ऑफ इंटीजर होंगे। यानी कि अब 3 पेयर ऑफ इंटीजर कैसे? एक ले लेंगे 2,3, एक होगा 4,5, एक होगा 6,7। ठीक, 3 पेयर ऑफ इंटीजर आ गए। ठीक, ये क्या है? हमारे पास मास है, ये हमारा वेलोसिटी है। ठीक, सबसे पहले हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे P1। ठीक, पहला निकालेंगे, हमारे पास मास क्या है? 2 है, मोमेंटम क्या है? 3 है। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास निकल आया 6 निकल आया। ठीक, अब बेसिकली 6 निकल आया, हम लोग क्या करेंगे? अब मैंने अभी बताया आपको सम करना पड़ेगा ना, सम करेंगे तो बेसिकली क्या है? इसका मोमेंटम निकल आया, इसका हम लोग बेसिकली सम भी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में सम हम लोग रख लेंगे, 0 रख लेंगे, तो इसका सम आ गया 0 होगा, तो 0 प्लस 6 तो हमारा 6 आएगा। अभी सम 6 हो गया। अब P2 निकालेंगे, P2 क्या है? मास है 4 और वेलोसिटी है 5, यानी कि ये निकल आएगा, तो हमारे पास आएगा 20। ठीक, अब मोमेंटम 1 का देखिए, अब सम कर रहे हैं। मोमेंटम 1 का सम क्या है? P1 का सम प्लस P2 का सम, कितना आ गया? 6 प्लस 20, हमारा क्या आ गया? 26 आ गया, यानी कि सम इतना आ गया। अब P3 निकाल रहे हैं। P3 यानी कि मास कितना है? 6 है और मोमेंटम कितना है? 7 है। ठीक, ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 42। हम लोग सम निकाल रहे हैं, सम का मत सम निकालेंगे तो क्या हो गया? हम लोग को ऑलरेडी सम निकाल लिया ना बाकी सबका, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 26 प्लस इस P3 का सम, P3 का डेटा 42 आ गया, इसको ऐड करेंगे, हमारा क्या आ गया? 68। और 68 हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया, ये निकल गया टोटल मोमेंटम। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? P1 निकाल लिया, P2 निकाल लिया, P3 निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दें। ठीक, यानी कि 6 प्लस 20 प्लस 42। ठीक, अगर तीनों को ऐड कर देंगे तभी हमारा क्या आएगा? 68 निकल आएगा। ठीक, आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं। हर बार P1 निकालें, सम करते चले, या P2 निकाले, पुराने का सम कर दें, अपडेट सम को अपडेट कर दें, या फिर या तो आप एक साथ ही P1 P2 P3 का सम निकाल कर टोटल मोमेंटम कर दें। ठीक, इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हो। ठीक, नाउ अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। ठीक, अब कैसे करेंगे? चलिए वो बात कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है C++ और पाइथन में। ठीक, आपको मैं बता देता हूँ एन क्या है, जितने भी नोट्स हैं। एस क्या है? बेसिकली सम, मैंने कहा था सम लेना आपको। एस बेसिकली क्या है? सम है। एम क्या है? बेसिकली एम है मास, वी क्या है? वेलोसिटी। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में उन्होंने क्या कर दिया,
इन्होंने क्या किया, इस लाइन का मतलब बता दो, इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, सबसे पहले इसको सेपरेट कर देता हूँ, इसको कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने क्या किया है, P को इंटू एम इंटू वी कर दिया है, और सम को कर दिया है 0 + P कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट, ये 2 लाइन का कोड इन्होंने से सिंपल एक लाइन में कर दिया है, ठीक। शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट मेथड करने के लिए ये कर दिया, ठीक। मगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब जो P आएगा सम कर देंगे 0 + P। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 हो जाएगा बेसिकली, स्टार्टिंग में सम क्या होगा, 0 होगा बेसिकली, स्टार्टिंग में सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और P होगा, ठीक। फिर उसी तरह ये मूव करता जाएगा अपडेटेड, ठीक, अपडेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे अब ये P हो गया, इसका P अगर फिर से आएगा, वैल्यू आएगी कोई P2 की आएगी, मैंने जो अभी बताया था कॉन्सेप्ट समझाया था, P इंटू वी हो जाएगा। सम क्या होगा बेसिकली, ये क्या करेगा, P1 जो बेसिकली पुराना वाला सम होगा, और जो इसका प्लस P2 का हो जो सम होगा, ठीक, उसको ले लेगा तो इसको अपडेट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लाइन में उन्होंने कर दिया है, ठीक। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप सिंगल सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, या आप P1 को निकाल लीजिए, P2 को निकाल लीजिए, P3 को निकाल लीजिए, और बाकी सम इक्वल टू P1 + P2 + P3 कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक। सेम इजी क्वेश्चन, आपको थोड़े फिजिक्स आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल मोमेंटम का। टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इंटू वी, ठीक। आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।